हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा था, हमारा ये वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनर के 4th पार्ट का है। इस पार्ट में हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके साथ एंड ऑफ द स्लाइड हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली हम कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, उनके लिए हम इसके बाद अगले वीडियो से कोशिश करेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट के साथ। सबसे पहले बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की। व्हेन यू गिव एडमिशन टू द न्यू पार्टनर और इन केस एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज reevaluate the asset and reassess the liability. Why? To present the actual value of asset and liability in the balance sheet of reconstituted firm. भाई रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो रिकंस्टिट्यूशन के बाद जब बैलेंस शीट बने तो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू दिखनी चाहिए, हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए हमारी बैलेंस शीट। तो हम एक वैल्यूअर अपॉइंट करते हैं और उस वैल्यूअर की हेल्प से जान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है अभी हमारी एसेट्स की, प्लस एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है जिसकी कि हमको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इस पूरे पर्पस को दूर करने के लिए, इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय नेचर रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इस अकाउंट में हम एसेट का इंक्रीज, एसेट का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज रखते हैं और इस पूरी प्रोसेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो पार्टनरों में बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। नॉमिनल नेचर होने पे इसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप सारी लॉस, सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में जरा समझो कि आपके एक्सपेंस या लॉस क्या क्या होंगे जिनके कारण आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मान लीजिए आपके पास मशीनरी 80,000 की थी, आज उसकी वैल्यू हो गई है 60,000, लॉस हुआ आपको। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, सपोज आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर शो हो रहे थे 80,000 पे, अब पता लगा कि नहीं सर 80,000 में हम शो कर रहे हैं लेकिन 5,000 की एंट्री करना भूल गए थे, तो एक्चुअली हमको 85 पेमेंट करना है, लॉस है 5,000 का। क्रिएशन ऑफ न्यू रिजर्व और प्रोविजन, मैक्सिमम टाइम आप रिजर्व और प्रोविजन बनाते हैं बैड डेब्ट के लिए, तो जब भी बैड डेब्ट का रिजर्व बनाएंगे ये आपका एक लॉस होगा। रिजर्व बनाना या इंक्रीज करना एक ही बात है, लॉस है। पहले 500 का रिजर्व था, अब 700 करना है तो 200 का लॉस होगा। अपोजिट में अगर आप चले तो गेन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, 10 साल पहले एक लैंड खरीदा था 10 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई, गेन हो गया आपको 10 लाख रुपीस का गेन। दूसरा एग्जांपल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपकी बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर अपीयर हो रहा है मान लीजिए 10,000 पे, और अब ड्यू टू XYZ रीजन हमें उस क्रेडिटर को कोई पैसा नहीं देना है, तो 10,000 रुपए इनकम हो गई। इसी वे में कभी कभी आपको ये बोलता है कि हमने रिजर्व फॉर बैड डेट बना के रखा है 10,000 का, लेकिन हमारे सारे डेटर गुड है, किसी डेटर का कोई पैसा डूबने वाला है नहीं, तो रिजर्व को खत्म कर दो, फायदा है, अब रिजर्व नहीं रहेगा वो।
डिक्रीज इन रिजर्व भी वैसी ही बात है। आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए रिवैल्यूएशन एक्सपेंस या लॉस डेबिट साइड में आएगा, इनकम या गेन क्रेडिट साइड में आएगा। फॉर्मेट क्या होगा आपके सामने है। डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंस या लॉस आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम या गेन आएंगे। सबसे बॉटम पे हमने लिखा है गेन ट्रांसफर टू पार्टनर या लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा डेबिट और क्रेडिट के बीच का। आइदर इट विल बी गेन और इट विल बी लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। A and B are partner in ratio 3:2. On D's admission, you are required to give journal entry for following terms which were agreed. Building to be appreciated by 25,000. There was a furniture of rupees 80,000. You have to charge depreciation on it at the rate of 10%. There were debtor of rupees 60,000. You are required to create a provision for doubtful debt 5%. And creditor include 1,000 which we don't have to pay. Please note down these facts in your notebook. Then I will begin with the solution. Definitely it will take time, लेकिन आप ये पूरे पॉइंट लिख के रख लीजिए या क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि स्लाइड पे हम वापस नहीं आएंगे। तो आप ये पॉइंट नोट रहेगा तो आपके लिए सॉल्व करना जरा इजी रहेगा। आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड, आप इसको नोट कर लीजिए। खा रहा हूँ, लोग खिला रहा हूँ अपने साथ, खिला रहे लोग अपने साथ। चलो ओके स्टूडेंट्स, होप आपने ये नोट कर लिया होगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। पहली एंट्री, आपने बिल्डिंग को एप्रिसिएट किया है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये आपके लिए गेन है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री डन। सेकेंड एंट्री, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तीसरी वैल्यू, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिजर्व बनाना है, ये भी लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चौथी एंट्री, क्रेडिटर को 1,000 कम देने पड़ेंगे, इनकम है, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये चारों आपने ट्रांजैक्शन नोट कर लिए। ध्यान दीजिए, जहां जहां आपकी इनकम है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 रिवेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और जहां जहां एक्सपेंस है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 रिवेल अकाउंट डेबिट हुआ है। एंट्रीज करने के बाद आप चेक करते हैं वेदर रिवेल इज मोर डेबिटेड और मोर क्रेडिटेड। तो हम देख सकते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 25 + 1 26,000 से क्रेडिट है, 8 + 3 11,000 से डेबिट है। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, इसका मतलब हमको 15,000 का गेन हुआ, और ये गेन आप बांट देंगे ए और बी में ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 to A's capital account 3/5 9,000, to B's capital account 2/5 6,000। ये आपने रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर कर दिया। दिस इज डन। अब जरा इसी चीज का प्रेजेंटेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए। हैव अ लुक देयर। बाय बिल्डिंग, जो आपका प्रॉफिट हुआ बिल्डिंग पे 25,000, बाय क्रेडिटर जो 1,000 आपको नहीं देने पड़ेंगे, टू फर्नीचर 8,000 का लॉस है, वैल्यू कम हो गई, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आपने एक नया प्रोविजन बनाया, क्रेडिट टोटल 26,000, डेबिट टोटल 11,000, 26 से 11 माइनस किया, 15,000 का गेन है, और गेन आपने कहां ट्रांसफर किया, ए एंड बी में, 3/5
2/5. दैट इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. बेसिकली मैंने आपको रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया. प्रैक्टिकली बहुत से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट आएंगे, वन बाय वन हम उसको समझते जाएंगे जब हम उन क्वेश्चंस को बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ टू एंड द स्लाइड and begin with the numericals, we need to learn about steps for preparation of partners capital account. इसके बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन बना सकेंगे. एक बात हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और बाय नेचर इट इज कैपिटल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट बाय नेचर कैपिटल. तो जब ये क्रेडिट होता है इंक्रीज होता है, जब ये डेबिट होता है डिक्रीज होता है. ठीक है. और यूजुअली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो जब आप एडमिशन के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कुछ स्टेप्स है जिनको याद कर लो, आसान रहेगा, बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली बना पाएंगे आप. सबसे पहली स्टेप में आप क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन द ओपनिंग बैलेंस. यूजुअली आप क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी क्वेश्चन में, उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको पार्टनर्स का मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ब्रॉट डाउन कर लो. इसके बाद सेकंड स्टेप में आप चेक करिए पुरानी बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड को, कहीं कोई एक्यूमुलेटेड गेन, कहीं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या? हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो. तो वो रिजर्व आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है. और क्या लिखेंगे आप? आइदर बाय रिजर्व और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थर्ड स्टेप पे आप चेक करोगे एसेट साइड, जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है ना क्वेश्चन में, उसका एसेट साइड चेक करो, कहीं कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक गुडविल, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. और अगर है तो आप इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करिए, टू गुडविल अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये तीन स्टेप तो आपने बैलेंस शीट से की. इसके बाद की स्टेप आप एडिशनल टर्म्स से करेंगे. तो चौथी स्टेप में आप क्या करेंगे? कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. अगर आपके क्वेश्चन में कैश है तो बाय कैश अकाउंट, कैश और बैंक दोनों है तो बाय बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक है तो बाय बैंक अकाउंट, और अगर बैंक नहीं है सिर्फ कैश है तो आप बाय कैश अकाउंट लिख करके नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को नए पार्टनर के कॉलम में लिख दीजिए. फिफ्थ स्टेप ध्यान देने की है, गुडविल का ट्रीटमेंट. अगर फर्म ने कोई गुडविल डिसाइड करी कि नया पार्टनर लाएगा, दो बातें हो सकती है, या तो वो लाएगा या बोल देगा नहीं ला सकता. अगर नया पार्टनर ला रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर नया पार्टनर नहीं ला रहा है तब भी बाय न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट तो करना ही है. अगर वो ला रहा है नया पार्टनर तो बाय प्रीमियम लिखो, नहीं ला रहा है तो बाय न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट लिखो. एनी हाउ ओल्ड पार्टनर को गुडविल से आप क्रेडिट करेंगे. सिक्स्थ स्टेप, रिवैल्यूएशन में गेन या लॉस हुआ होगा उसको ट्रांसफर कर लो. लॉस रहा होगा डेबिट में लिखिए पार्टनरों के ओल्ड रेशियो, गेन रहा होगा क्रेडिट में लिखिए ओल्ड रेशियो. लास्ट स्टेप पे आप क्वेश्चन को एक बार थोरोली देख लो, कोई और इंफॉर्मेशन है क्या. कभी कभी लिख सकता है कि पुराने पार्टनर गुडविल के अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट करके वो विड्रॉ कर लेंगे, या कोई अदर इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना होगा. इसके चांस जरा कम है, लेकिन इसके लिए आपको एक बार क्वेश्चन थोरोली पढ़ना पड़ेगा. और लास्ट स्टेप में आप फाइनलाइज कर लीजिए, टोटल लगा लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए. इतनी स्टेप फॉलो करते हुए जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं 99% चांस है कोई गलती नहीं होगी. होप आई एक्सप्लेन्ड द थिंग्स टू यू. होप now you are comfortable
टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एक बार आप कोशिश करना शुरू करिए। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं कोई डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मेरा नंबर आपको दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।